दरभंगा में बाजार समिति को मतगणना केंद्र बनाया गया था तो लेकर यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस बार जो है सो अप्रत्याशी जीत जो है सो एनडीए के खाते में गया। पूरे बिहार में एनडीए की काफी बढ़त मिली। वहीं दरभंगा जिला में 10 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए ने अपना परचम लहरा दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट यानी दरभंगा ग्रामीण सीट जो है सो राजद के खाते में गया था, लेकिन इस बार वह भी सीट जो है सो एनडीए के खाते में गया। यहां के प्रत्याशी थे जदयू के जिलाध्यक्ष रहे ईश्वर मंडल, उन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई। वहीं 9 विधानसभा क्षेत्र में जो है सो एनडीए के प्रत्याशी पिछले विधानसभा चुनाव में भी अपनी जीत दर्ज कराई थी, इस बार भी जीत दर्ज कराई। वहीं जो ग्रामीण क्षेत्र था उसमें जदयू ने अपना परचम लहराया। सभी मिलाकर 10 विधानसभा सीट पर जो है सो एनडीए के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से यहां उनकी जीत हुई। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, जो नेता है यहाँ के सांसद हैं, मंत्री हैं, जो अन्य नेता हैं वह बाजार समिति के तरफ रुख करते हुए नजर आए। क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता बद्री पूर्वे से जब हमने जानना चाहा कि आपने हाल के दिनों में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और उसके बाद आपको यह कहा गया कि आप 10 विधानसभा सीट एनडीए के झोली में डालें, वो तो चला गया, अब आगे आप क्या करेंगे? तो इन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि 10 विधानसभा सीट एनडीए के झोली में जाएगा, वो हो गया। हमने काफ़ी मेहनत किया जिसका परिणाम हुआ कि 10 विधानसभा सीट एनडीए के खाते में गया। अब भाजपा की सरकार यानी एनडीए की सरकार बनेगी। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, मंत्री हरीश सहनी से जब हमने जानना चाहा तो उन्होंने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। दरभंगा शहरी विधानसभा में 6ठी बार अपना जीत दर्ज कराने के बाद नगर विधायक संजय सरावगी ने मीडिया को जानकारी देते हुए दी जानकारी। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। सदस्यता ग्रहण की थी तो सांसद भी आपके बगल में थे और आपसे कहा गया कि आप दरभंगा में 10 विधानसभा सीट आप भाजपा के एनडीए के झोली में दें, और वो आज साफ हो गया। क्या कहना है आपको इस मौके पर? मैंने आश्वासन दिया था, उसके लिए मैंने जी जान से तन मन धन से मेहनत किया और 10 का 10 सीट महागठबंधन के बदले एनडीए के झोली में डाला। कैसा खुशी है और आगे की क्या रणनीति? खुशी है और आगे की रणनीति है कि सरकार गठन होगी और जैसो जनता का कार्य होगा। विधानसभा चुनाव की नतीजा को देखें और इस बार की नतीजा को देखें, जमीन आसमान का फर्क है। क्या कुछ जादू चला कि पूरा बिहार जो है सो एनडीए की तरफ उसकी झुकाव हो गई? निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो बिहार में विकास का काम हुआ है, जनता ने उस पर मोहर लगाने का काम किया है। और दरभंगा 10 में 9 पिछले दफ़े भी हमने जीता और इस बार यहाँ के जनता के आशीर्वाद से 10 में 10 हमको यहाँ पर एनडीए का प्रचंड जीत देने का काम किया है। हम अपने सारे जनता जनार्दन को आपके माध्यम से बधाई और शुभकामनाएं। आपको लगता है ऐसा उम्मीद, आपको ऐसा उम्मीद था कि इस बार 10 का 10 सीट दरभंगा से? तो शुरू से कहते थे जो 10 में 10 हम जीत करके यहाँ से प्रचंड बहुमत से हम यहाँ पर बिहार में सरकार बनाएंगे। आज जीत का भी खुशी और बिहार में एक प्रथा का भी खुशी कि बिहार के आम आवाम ये मान गए कि अब हमको जातवाद नहीं, विकासवाद और राष्ट्रवाद के नाम पर मतदान करना है। उन जनता का ये संकल्प का ये आज का परिणाम है। इसलिए खुशी तो केवल लीडरों को नहीं, कार्यकर्ताओं को नहीं, पूरे आम आवाम को खुशी है इस बात का। क्या कहना चाहेंगे? बड़ी जीत हुई है, प्रचंड जीत हुई है। मिथिला में सुपड़ा साफ हो गया इन लोगों का। दरभंगा में 10 की 10 सीट और बिहार में एनडीए प्रचंड बहुमत से आ रही है। तो आम लोगों को बहुत बहुत उनका आभार और कृतज्ञता। आपने पुनः एनडीए पर विश्वास किया है और ये मिथिला की धरती है। यहाँ प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे में अपशब्द और गालियां दी गई थी। यह जानकी मैया की धरती है, यहाँ माता का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उसी दिन
इनके हार की पटकथा लिखा गई थी, जिनका सुपड़ा साफ मिथिला से हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार के लिए विशेष तरह से काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार में 20 सालों से समाज के सभी वर्गों के लिए काम हो रहा है, चाहे महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए इतना काम किया गया हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, आधारभूत संरचना के लिए 125 यूनिट बिजली और 100% सब्सिडी दी गई, सामाजिक सुरक्षा का पेंशन 400 से 1100 किया गया, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए 10,000 रुपया अग्रिम के रूप में उनके खाते में भेजा गया। और जिस तरह कल इन महागठबंधन वालों ने जो बयान दिया, वो दंगा फैलाना चाहते थे, बोलते थे नेपाल हो जाएगा, ये किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं होगा, कानून का राज है, यहाँ जंगल राज नहीं है, ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेगा प्रशासन। और ये ऐसी बातें कतई इस बिहार में बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। दंगा फैलाना चाह रहे थे, करते नेपाल बन जाएगा। और इन लोगों को पहले से पता था इनका सुपड़ा साफ है, इसलिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे, जनता को भरमा रहे थे, बोल रहे थे प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। अब प्रासंगिक हो गए थे लोगों के बीच, इनको बोलना चाहिए था कि प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे देंगे। इन लोग पर आम जनता का विश्वास जो है इन लोगों पर उठ चुका था।